देखिए, हम लोगों ने आज याचिका यहाँ पे दी है और हमारा ये मानना है कि एक बैलेट जो कि रिजेक्ट होना चाहिए था उसको गलत तरीके से एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के नाम पे वोट दिया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क पड़ा। हमारे लोगों ने काउंटिंग के दौरान रिजल्ट से पहले इस पे ऑब्जेक्शन भी किया और बड़ा स्पष्ट है उसके अंदर कि वो वोट गलत जगह के ऊपर डाला गया, सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करके करने के लिए डाला गया और सीक्रेसी इससे आउट हुई है, ब्रीच हुई है। और हम लोगों ने इस आधार के ऊपर यहाँ पर उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। हम लोगों ने जो चैलेंज किया है, ये वोट एक्सेप्ट किया गया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, जो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वोट का ये कांग्रेस का वोट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया है, जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी। एक वोट तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें 1 नंबर की जगह टिक किया गया है, वो मेरे नाम के ऊपर वोट था। और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस खाने में होना चाहिए उस खाने में ही नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय मिलेगा। कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है। तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है, वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है। स्टैटिस्टिकली ये इम्प्रॉबेबल है। तो दोनों को आपस में बैठ करके अब बताना पड़ेगा कि किसने गलती करी और किसने जानबूझ करके किया है, क्योंकि दोनों की दोनों गलती नहीं हो सकती।